दोस्तों ये बातें बड़ी छोटी छोटी लग रही होंगी आपको, लेकिन इनके असर बहुत बड़े हैं। इनके असर बहुत बड़े हैं। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या पता ईश्वर ने हमें मिलाया ही किसी उद्देश्य से हो। मेरे सभी भाइयों बहनों को दीपक चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों एक दुकानदार के लिए 3 कंडीशन होती हैं। पहली, वो अपनी दुकान का किराया निकाल ले। दूसरी, वो अपने परिवार का खर्चा निकाले। तीसरी कंडीशन, वो नई मनी भी जनरेट करे जिससे कि नया माल आ सके। अगर आपकी ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। आप कामयाबी दर कामयाब होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपकी ये 2 कंडीशन ही फुलफिल हो रही है शुरू की, तो आप सेटिस्फाई तो हो सकते हैं, भाई हाँ मेरी दुकान का खर्चा भी निकल रहा, मेरा परिवार का खर्चा भी निकल रहा है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ पहली कंडीशन पूरी कर पा रहे हैं, किसी की नई दुकान है वो बात अलग है, लेकिन अगर 6 महीने से ऊपर हो गए हैं और आप सिर्फ पहली कंडीशन पर अटके पड़े हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आपको ज़रूरत है करंट की। व्यापार दोस्तों बहुत मुश्किल होता जा रहा है आजकल। एक तो ऑनलाइन ने ऐसी तैसी मार रखी है, दूसरा दोस्तों कंपटीशन बहुत टफ होता चला जा रहा है आजकल। आपकी मार्केट में ही आपको कंपटीशन देने वाले 10 खड़े हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है दोस्तों कि हम दूसरों से एक कदम आगे रहें। दोस्तों सबसे पहले रोना बंद कर दीजिए। दोस्तों ये दुनिया है ना, बनी के यहाँ सब है, बिगड़ी का कोई नहीं होता। प्रयास आपको खुद से ही करने पड़ेंगे। बस एक ही चीज़ साथ देती है, वो है आपकी हिम्मत। दोस्तों जब आप व्यापार में आ ही गए हैं, जब आपने ओखली में सर दे ही दिया है, तो मुश्किल से क्या डरना। दिल खोल के काम करें, हम आपके साथ हैं। अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो हम आपका हर जगह साथ देंगे, हर जगह वादा करते हैं। दोस्तों अगर मैं ये समझूं कि मुझे सब पता है, भाई मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की, तो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति मैं हूँ। तो लौटते हैं दोस्तों अपनी उस बात पे, थंबनेल की बात पे। बिल्कुल सही पढ़ा आपने कि वो 3 काम कौन से हैं जिन्हें करके आप अपनी आमदनी को दुगना कर सकते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। आप चाहे लाइक करें ना करें, कमेंट करें ना करें, चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वीडियो आप पूरी देखिएगा, ये मैं निवेदन करता हूँ आपसे छोटा सा। दोस्तों मेरे हाथ में एक कैप है, ब्लैक कलर की कैप है, बहुत ही सुंदर कैप है। एक उदाहरण के माध्यम से बात करेंगे। ये कैप मार्केट में मुझे मिल रही है 50 रुपए की। दोस्तों होता क्या है कि सभी दुकानदारों का अलग अलग पेट होता है। जैसे मैं इसे 100 की बेच दूंगा, कोई इसे 150 की बिकेगा, कोई इसे 120 की बिकेगा, कोई इसे 130 की बिकेगा, कोई शायद इसे 80 की बेच सकता है। ऐसी होलसेलर होते हैं दोस्तों, वो भी अपना अलग अलग प्रॉफिट रखते हैं। कोई इसे 55 की बेच रहा है, कोई इसे 60 की बेच रहा है, कोई एक इसे 65 की बेच रहा है। एक ही मार्केट में इसके आपको इसी कैप के 50 से लेकर 65 रुपये तक इसके होलसेल प्राइस होंगे। यानी इतना अंतर, यानी कम से कम इस कैप में 15 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा एक ही मार्केट में। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या दोस्तों आप अपनी मार्केट को अच्छी तरह सर्च करा है? आप अपनी मार्केट जहाँ से भी माल खरीदते हैं वहाँ की हर दुकानें जानते हैं? दोस्तों बुरा न माने तो एक बात शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से आज। दोस्तों आज आपको अपने बारे में भी थोड़ा सा बता दूँ। दोस्तों मेरे पिताजी आर्मी में थे, और जब मैं 16 साल का था तो मेरा एक दोस्त दिल्ली से माल लाके सप्लाई करता था। उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, लेकिन मेरी अच्छी थी भाई, मुझे ऐसी चीज़ों की करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने करा, सीखने के पर्पज़ से करा। उसने कहा चल कुछ तो सीखेगा ही। मैंने कहा चलो भाई चलते हैं, सीखते हैं। 10-15 दिन करा, पैसा भी कमाया, पैसे का। तो दोस्तों वक्त गुजरता है, 16 साल के बाद गाड़ी आती है 25 साल में। मैंने एडवर्टाइजमेंट का काम करा हुआ था, उसमें दोस्तों मुझे मोटा लॉस हुआ, मैं रोड पे आ गया। मेरे पास ना पूंजी बची ना कुछ बचा, मेरे पास कुल 5,000 रुपये बचे थे दोस्तों। उन 5,000 रुपये से दोस्तों मुझे वो ही पल याद आ गया अपना, जब मैं 16 साल का था, जब हम दिल्ली से सामान ला के बेचा करते थे। मैंने कहा जब मैं बिल्कुल टूट गया तब मुझे वो पल याद आया, अरे यार करा तो हुआ है तूने, कमा तो रखा है, तो ये भी कर सकता है। बुरा वक्त ज़रूर है लेकिन मेहनत से मत डर। मैं जब ही अगले दिन ही दिल्ली गया, दिल्ली से कुछ सामान लिया और ख़रीदा। जो हम बेचा करते थे इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते थे वे और मैं पहुंच गया सीधा पानीपत।
पानीपत में मैंने देखा, हम 200 से 400 रुपये तक उस वक्त कमाते थे, 500 रुपये। माइंड में ये था घर पे ठाली ना बैठे, घर पे बैठ के कुछ नहीं मिलना, काम करेंगे तो 200 तो आएंगे, कम से कम अपना खर्चा तो निकलेगा, घर वालों पे बोझ तो नहीं बनेंगे। तो हम पहुंच गए सीधा पानीपत। पानीपत में काम करा मैं, 300 से 500 रुपये तक की हम लोग को इनकम हो जाती थी। मुझे सिंगल ही करता था। तो मुझे एक दिन एक वकील साहब मिले, 3 दिन हो गए थे मुझे काम करते करते। वकील साहब ने मेरा हाथ देखा, वकील साहब ने कहा बेटा तेरी किस्मत बदल जाएगी अगले महीने तक। मैंने कहा ठीक है वकील साहब धन्यवाद। जैसे ही मैं उनके रूम से बाहर निकला मैंने कहा यार कितना फ्रॉड आदमी है, यहाँ साला 200 से 300 रुपये कमाने के लिए पूरा पूरा दिन घिसते हैं, और ये कह रहा तेरे पास अगले महीने से पैसा बरसना चालू हो जाएगा। मैंने कहा चलो शायद ऊपर वाला क्या सोचता है किसी को कुछ पता नहीं रहता। फिर भी मैंने उसका उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाई। जैसे शायद आप मेरी बातें सुन के आप लोग भी हंस रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, होता है, मेरे साथ भी हुआ तो आप लोग भी मेरी बात सुन के हंसते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों अगले हफ्ते मैं बेसिकली दोपहर को सामान लेने जाता था घर से ट्रेन से 12 बजे, और शाम को आ जाता था। तो मेरा पता नहीं क्या हुआ दोस्तों, मैं सुबह वाली ट्रेन से चला गया, सुबह 7 बजे। मैं स्टेशन से सदर ना जाके सदर से माल लेता था। पता नहीं मेरे कदम अचानक गुरुद्वारे की तरफ लग गए, यानी चांदनी चौक की तरफ लग गए। पता नहीं मुझे खुद कोई इंटेंशन नहीं थी वहाँ पे जाना, ना घर से कोई प्लान करके चला था कि भाई मुझे वहाँ पे जाना है, लेकिन अपने आप कदम मेरे चांदनी चौक की तरफ लग गए। तो चांदनी चौक में गुरुद्वारे के बाहर एक बंदा खड़ा था और वो देख रहा था दोस्तों 3D फोटो। आपको याद होगा काफ़ी साल पहले वो 3D फोटो चलते थे जिसमें 2-3 चित्र दिखते थे, और उसकी दुकान पे भीड़ लगी हुई थी दबा के। जब उसकी दुकान पे भीड़ लगी हुई थी मैं भी वहाँ 5 मिनट खड़ा रहा, बिना कुछ बोले बिना कुछ सोचे। मैं 5 मिनट खड़ा रहा, 5 मिनट तक कॉन्टीन्यूसली भीड़ रही। मुझे तो पता था कि भैया माल सदर में मिलता है, लेकिन फिर भी मैं उसके पास गया। मैंने कहा भैया काम कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। मैंने कहा भैया मुझे भी दे दोगे माल? तो उन्होंने कहा हाँ ले लो, 25 रुपये की कीमत है। तो मैंने उससे माल नहीं लिया, मुझे जानकारी थी कि हाँ ये सदर में मिलता है। तो मैं सीधा वहाँ से अक्करी ना टक्करी सीधा पहुँच गया दोस्तों सदर पहुँचा। सदर में दोस्तों मुझे कहीं वो सामान दिखाई नहीं दिया, मतलब 3D पेंटिंग्स कहीं मुझे मिली नहीं। मैं घूमता रहा मार्केट में, फिर मुझे एक दुकान दिखाई दी, उसमें वो 3D पेंटिंग बेच रहा था। उसने दोस्तों मुझे वे पेंटिंग दी, मैंने 100 पेंटिंग ली उससे। उसने मुझे दी 17 रुपये की, 17 रुपये के हिसाब से 1700 रुपये की मैं वो पेंटिंग लेके सीधा पहुंचा सोनीपत में मेरी वे 1 घंटे में बिक गई। मैं दोबारा ही नेक्स्ट गाड़ी से दिल्ली वापस सदर आया नेक्स्ट डे, और मैंने फिर उसे 500 पेंटिंग ली 17 रुपये के हिसाब से। अच्छा दोस्तों उसका दावा था, गारंटी से बेचता था वो भी अपनी चीज़ें। उसका दावा था भाई गारंटी है, ये रेट तुझे कोई नहीं दे सकता छोटू, ये रेट कोई भी नहीं दे पाने का जो मैं तुझे रेट दे रहा हूँ, 200 से 1 रुपया कम दे रहा हूँ। अब मुझे दूसरे कहीं मिले नहीं थे। अब दोस्तों मैंने 500 भी अगले दिन नेक्स्ट डे जाके बेच दिए। इनकम अच्छी थी, 17 रुपये की चीज़ 30 मिनट धड़ल्ले से बिक रही थी। जब मैंने वो सारी पूंजी कमाई 500 पेंटिंग की, तो मैं उसके पास फिर पहुँच गया। मैंने उससे कहा मुझे अब की बार 1000 पेंटिंग चाहिए, बताओ क्या रेट दोगे? वो कहने लगा छोटू इससे कम कोई नहीं दे सकता तुझे, इससे कम कोई भी नहीं दे सकता, 17 रुपये से 1 पैसा भी कम नहीं लगा पाने का। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अपनी कुछ पेंटिंग छाटी उससे, और मैंने कहा भाई ये 500 रुपये पकड़, मैं अभी आया। जब मैं उसके पास टाइम वेस्ट करा तो मैंने 500 रुपये पकड़ा के मैं चल दिया। मैंने कहा जैसे ये मिला है, मेरे दिमाग ने एकदम करंट पैदा करा, जैसे ये मिला था शायद कोई और भी मिल सकता। एक बार दूसरे को भी आजमा के देख लेना चाहिए, पता तो चले कि 17 का ही है ये माल या मैं ही लूट रहा हूँ। तो दोस्तों मैं मार्केट में घूमता रहा, मुझे 1 घंटा हो गया, मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। फिर मुझे एक दुकान दिखी और मैं उसके पास गया, वो भी 3D पेंटिंग का होलसेलर था। और दोस्तों वो था असली होलसेलर जिसके पास भगवान ने मुझे भेज दिया था। तो दोस्तों उसने मुझे 12 रुपये पर पीस के हिसाब से रेट बताए।
दोस्तों मेरे दिल को जो खुशी मिली ना वो मैं बता नहीं सकता। मतलब 1 घंटे की मेहनत ने मेरी, जो 1 घंटा घूमा उसने मुझे 5,000 पूरे 5,000 रुपये बचवा दिए। तो दोस्तों मैंने उससे तुरंत के तुरंत ही वे 1000 पेंटिंग खरीदी। मेरी उससे बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि छोटू अगर तू 50,000 का माल लेगा तो मैं ये तुझे 10 रुपये पर पीस के हिसाब से लगा दूंगा। तो मेरे माइंड में बस एम बन गया कि भाई कुछ नहीं करना, सबसे पहले 50,000 रुपये ही अरेंज करने हैं। मैं उससे माल लेके बेचने लगा। 1-2 हफ्ते में ही कुछ पैसे मैंने कमाए, कुछ पैसे मैंने रिलेटिव से लिए, क्योंकि मुझे भरोसा हो गया था कि मैं इस काम में पैसा कमा जाऊंगा। मैं तुरंत ही 50,000 रुपये लेके मैं उसके पास पहुंच गया और मैंने उससे माल उठाया। अब यहाँ से दोस्तों शुरू होता है असली खेल। दोस्तों अब सस्ते में मेरे पास माल आ चुका था। मार्केट में वो उसकी कीमत 30 से 35 रुपये चल रही थी। ये मैं जो कोई दुकानदार मिलता था तो उससे पूछ लेता था। अब हम सिंगल पीस करके ही बेच रहे थे जब तक। फिर हमने सोचा माल हमें सस्ता मिल गया तो ग्राहक को भी सस्ता ही दिया जाए। हमने उस पेंटिंग के रेट कर दिए 100 की 5, यानी 20 रुपये की 5 पेंटिंग, और एक पेंटिंग मिलेगी आपको 25 रुपये की, यानी मार्केट से 10 से 15 रुपये कम हम उस चीज़ को बेचने लगे पब्लिक में जाके। दोस्तों जहां हमारी दिन में 1000 पेंटिंग बिकती थी, हुआ ये कि हमारी सेल डबल हो गई, दुगनी हो गई। हमारी पेंटिंग बिकने लगी 2 से 2,500, 3,000 तक। हम कभी 3,000 तक भी हमारी पेंटिंग बिक जाती थी। हमें आमदनी बहुत अच्छी होने लगी दोस्तों, और हम उस काम में धीरे धीरे 50 से फिर 1 लाख का माल उठाया। धीरे धीरे मैंने करा पूरे 2 साल, और 2 साल दब के पैसा कमाया उस फील्ड में दोस्तों। और दोस्तों वकील साहब ने एक बात कही थी कि तू मुझे ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। दोस्तों मैं उनकी शक्ल भूल गया हूँ, लेकिन उनकी बात आज तक मेरे जहन में रहती है। दोस्तों यही वादा मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप भी मुझे नहीं भूल पाएंगे। अगर आपने मेरी छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुना और लाइफ में अमल में लिया, व्यापार में, तो आप भी मुझे ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य बस इतना था कि आपको जानकारी होनी चाहिए पूरी। अपनी फील्ड में जो भी आप चीज़ परचेस कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये ज़रूर होना चाहिए कि आप अपनी मार्केट को पूरी तरह से जानें। जहाँ से भी माल ले रहे हैं, क्या पता आप 2 रुपये 10 रुपये महंगा ले रहे हो, उससे भी सस्ता कोई बेचने वाला हो। क्योंकि दोस्तों एक का भी एक बाप होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो हमें खोज से रहना है, खोजना ही जीवन है। अगर आप कुएं के मेंढक बन गए हैं तो वो उसमें आपको दिक्कत होनी ही होनी है। आपने अपने ही दिमाग से बाउंड्री तय कर ली है, उसमें दिक्कत आपको होगी ही होगी। उन बाउंड्रियों को तोड़ें, और दुनिया में बहुत कुछ है, बहुत कुछ। दोस्तों क्षमा चाहूँगा आज आपसे बोर कर दिया आज आपको अपनी बातें बताकर, लेकिन ये बात सच है। अगर मैं भी खोज नहीं करता तो आज शायद इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। 17 रुपये के फेयर में ही पड़ जाता, ना कंपटीशन में टिक पाता, 2-3 महीने में ही टाटा फिस बोल जाता। आप खोजेंगे, जैसे आप अपनी बीमारी को लेके सचेत रहते हैं, टाइम निकालते हैं, शादियों को लेके टाइम निकालते हैं, अपने परिवार को लेके टाइम निकालते हैं। दोस्तों व्यापार भी आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। इसके लिए भी टाइम निकालें, इसके लिए भी खोजें। दोस्तों शॉपिंग एक बहुत बड़ी कला है। जिसने ये कला सीख ली वो कभी मात नहीं खाता, वो कभी मात नहीं खा सकता। दोस्तों जो एक्सपोर्ट सरप्लस के पहले जनक थे, वो विदेशों से आके उन्होंने एशिया और अफ्रीकन देशों का दौरा करा। उन्होंने देखा यहाँ कपड़ा बहुत सस्ता है हमारे देशों से, यहाँ बनाने का जो चार्ज है वो भी बहुत सस्ता है। उन्होंने यही करा, कपड़ा भी यहाँ से खरीदा, बनाया भी यहीं और बेचा अपने देशों में जाके। वही चीज़ 1000 रुपये की बिक्री है, वही चीज़ उन्होंने 500 रुपये में बेच दी, उसमें भी उन्होंने दूसरों से ज़्यादा पैसा कमाया। तो खोज बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। आप लगे रहें, हिम्मत ना हारें, क्या पता एक दिन कोई मिल ही जाए जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। दोस्तों बाकी 2 बचे हुए काम जो करने हैं आपको, वो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपने कमेंट में कहा कि भैया हमें दूसरे 2 काम भी जानने हैं, तो मैं आपके लिए ज़रूर 2 वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों सुबह से रात हो गई लेकिन फिर भी लगे हुए हैं, बीच बीच में ग्राहक भी आते हैं, फिर लग जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों बनाएंगे, अगर आप कहेंगे आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ये वादा करते हैं। दोस्तों ये बातें बड़ी छोटी छोटी लग रही होंगी आपको, लेकिन इनके असर बहुत बड़े हैं।
इनके असर बहुत बड़े हैं। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या पता ईश्वर ने हमें मिलाया ही किसी उद्देश्य से हो। दोस्तों मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाए तो मुझे माफ़ कर दिया करना। अच्छा दोस्तों, सभी को मेरी राम राम।